केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आज देश में लगभग हर व्यक्ति ने स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार हमारे गांव और शहर ODF+ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज हम स्वच्छता के प्रति समर्पण के रूप में इस कार्यक्रम के तहत एक दिन 1 घंटा एक साथ आए हैं। मैं सराहना करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की कि देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया था कि हमको गंदगी से स्वच्छता लाना है तो गंदगी से भी आज़ादी प्राप्त करनी है। वो बात गांधी जी के बाद किसी ने उसको नहीं चलाया। मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाने में पहल की, तो इस पहल का इतना असर हुआ है कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ODF+ हुए, ODF++ हुए और अब वाटर+ ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूँ कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। मोदी जी के आह्वान पर आज का दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है। सारे देश भर में स्वच्छता के प्रति हम समर्पण के नाते से एक दिन 1 घंटा एक साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आह्वान किया है। तो आज करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं और आज स्वच्छता के इस स्वरूप को कैसे नए प्रकार से लिया जाए। हमारा विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है, स्वच्छता ही यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए साल भर काम करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय में स्वच्छोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में पहुंच गया है और इसी के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। स्वच्छता का संबंध सिर्फ शरीर और परिवेश से नहीं है। मेरा मानना है कि स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से होती है। स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है, वह अपने में अद्भुत है। उसी जन आंदोलन के एक हिस्से के रूप में आज पूरा देश स्वच्छता दिवस मना रहा है। साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है। जब कोई समाज अपने गली, कूचे, तालाब और नदियों को साफ करता है तो यह बताता है कि वह समाज सजग और सुसंस्कृत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज गंदगी फैलाता है तो वह गंदगी सिर्फ दुर्गंध पैदा नहीं करती, बल्कि वह संकीर्ण मानसिकता को भी जन्म देती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ सिर्फ शारीरिक बीमारियाँ ही नहीं, बल्कि वैचारिक बीमारियाँ भी वहाँ जन्म लेती हैं। इसलिए आप देखिए, दुनिया के हर महान समाज की पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी व्यवस्था से ही होती है। एक सभ्य समाज में स्वच्छ रहने को हमेशा सबसे बड़े गुणों में से एक माना गया है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं। आज पूरी दुनिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को देख रही है। उनकी विचारधारा अत्योदय थी। अत्योदय की यही भावना भारत सरकार की सभी योजनाओं में दिखाई देती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में था, लेकिन आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को पूरा विश्व देख रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट उनके विचार थे कि राजनीति अंत्योदय व्यक्ति की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला करेंगे तभी देश का विकास होगा। और उनका मानना था कि पूंजीवाद, समाजवाद भारत का भला नहीं कर सकते। भारत की विचारधारा एकात्म मानववाद है। व्यक्ति का समग्र विकास होना भारत की पहचान है और इसी से भारत का भला होगा। और उनके शब्द अंत्योदय को आज हम जब देखते हैं तो भारत सरकार की सभी योजनाओं में
पंक्ति पे अंतिम खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना योजना नजर आती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी न केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बल्कि सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद के रूप में थे और उनकी विचारधारा को लेकर पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। भाजपा नेता योगेंद्र चंदौलिया ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के निर्माता थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ की जड़ों को भारत में मजबूत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के निर्माता थे और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनसंघ की देश में जड़ों को मजबूत किया, एकात्म मानववाद जो उनका एक उद्देश्य था, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को तक पहुंचना, और उस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं तो देश में 25 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हुए हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच और उसके प्रति सरकार का काम। आज यहाँ से स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, आत्मनिर्भर भारत, ये आज उनके जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर पार्टी शुरू कर रही है और उनके आदर्शों पर चलने का काम हमारा संगठन और हमारी सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कहा, हमें बहुत गर्व है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा का अनुसरण करते हैं जो अत्युन्नय की है, जो आत्म मानववाद की है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है जिन्होंने ये विचार दिया कि सरकार की सफलता तब तक नहीं है जब तक सरकार की रोशनी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न पहुंचे। इस बात का बहुत गर्व है कि हम उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है, जो अंत्योदय की है, जो एकात्म मानववाद की है। सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस पर जब तक सरकार की रोशनी नहीं गई तब तक सरकार का कोई सफलता नहीं है। ये विचार देने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती है। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के ही बताए रास्तों पे चल के नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में शुमार हो गए। उसी पथ पे चल के आज भारत जल्दी ही विकसित देश बनने का सपना देख रहा है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हम सब उसी पार्टी के लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। कभी वो भारतीय जनसंघ के रूप में जानी गई। तो हम आज एक बार पुनः अपने उस महामानव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण कर रहे हैं और उनके बताए रास्तों पर चलने की हम शपथ लें।